शर्लक होम्स हमेशा की तरह शांत और गंभीर था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक शिकारी हो जो अपने शिकार के बहुत करीब पहुंच चुका हो। मैंने पत्र को जोर से पढ़ा। प्रिय श्रीमान शर्लक होम्स, रात के समय लॉरिस्टन गार्डन्स, ब्रिक्सटन रोड पर एक अजीब घटना हुई है। हमारे गश्त पर तैनात आदमी ने रात करीब 2 बजे वहां एक रोशनी देखी। चूंकि वह घर खाली था, उसे कुछ गड़बड़ी का शक हुआ। उसने जाकर देखा कि दरवाजा खुला हुआ था और सामने वाले कमरे में, जो पूरी तरह से खाली था, एक व्यक्ति की लाश मिली। वह व्यक्ति अच्छे कपड़े पहने हुए था और उसकी जेब में एनोक जे, ड्रेबर, क्लीवलैंड, ओहायो, अमेरिका नाम के कार्ड्स मिले। न कोई चोरी हुई है और न ही स्पष्ट है कि उस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई। होम्स ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम्हें समझ आया कि इस मामले में सबसे दिलचस्प बात क्या है? मैंने थोड़ा उलझन में कहा, यह तो बस एक साधारण हत्या का मामला लगता है, इसमें दिलचस्प क्या है? होम्स ने मेरी ओर देखा जैसे वह मुझे एक पहेली सुलझाने को कह रहे हो। सोचो वॉटसन, एक खाली घर, एक आदमी की लाश, न कोई चोरी, न कोई संघर्ष के निशान। फिर वह आदमी वहां क्यों गया होगा? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरा दिमाग सवालों से भरा हुआ था। होम्स ने अपना वायलिन एक तरफ रखा और कहा, मुझे ऐसे मामले बहुत पसंद हैं जो अपने भीतर खाली जगह छोड़ देते हैं, एक रहस्य जो सुलझने का इंतजार कर रहा हो। इतना कहकर उन्होंने अपना कोट और हैट उठाया। वॉटसन, क्या तुम मेरे साथ लॉरिस्टन गार्डन्स चलोगे? मुझे लगता है कि यह एक अनोखा और चुनौतीपूर्ण मामला होगा। मैंने तुरंत सहमति दी। हम दोनों तैयार हो गए। होम्स के उत्साह और ऊर्जा को देखकर मुझे लगने लगा कि कुछ बड़ा और चौंकाने वाला होने वाला है। शर्लक होम्स ने पत्र पढ़ते हुए टिप्पणी की, ग्रेगसन स्कॉटलैंड यार्ड के सबसे स्मार्ट ऑफिसर्स में से एक है। हालांकि लेस्ट्रेड और उसके बीच ईर्ष्या किसी पेशेवर सौंदर्य प्रतियोगिता जैसी है। अगर ये दोनों इस केस पर काम करेंगे तो देखने में मजा आएगा। मैं उनकी इस शांति पर हैरान था। क्या हमें तुरंत वहां नहीं जाना चाहिए? क्या मैं आपके लिए एक घोड़ा गाड़ी मंगवाऊं? होम्स ने आलस्य भरे अंदाज में कहा, पता नहीं मुझे जाना चाहिए या नहीं। मैं सबसे आलसी इंसान हूं जब यह मूड मुझ पर हावी होता है, लेकिन जब काम का जुनून चढ़ता है तो मैं तेजी से काम करता हूं। यह तो वही मौका है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, मैंने उत्साहित होकर कहा। वॉटसन, भले ही मैं यह केस सुलझा लूं, ग्रेगसन और लेस्ट्रेड पूरा श्रेय ले जाएंगे। यह एक गैर आधिकारिक इंसान होने का नतीजा है, लेकिन उन्होंने आपसे मदद की गुहार लगाई है। मैंने तर्क दिया। हां, वह जानते हैं कि मैं उनसे बेहतर हूं, लेकिन वह इसे किसी तीसरे व्यक्ति के सामने कभी स्वीकार नहीं करेंगे। खैर, चलो इस मामले को देखकर आते हैं। शायद मुझे हंसी का कोई बहाना मिल जाए। कुछ ही मिनटों में हम दोनों ने कोट पहना और गाड़ी में बैठकर ब्रिक्सटन रोड की तरफ चल पड़े। ब्रिक्सटन रोड की ओर सुबह कोहरे से ढकी थी। बादलों का धुंधला पर्दा घरों की छतों पर इस तरह लटका हुआ था जैसे नीचे की गंदी सड़कों का प्रतिबिंब हो। होम्स का मूड बहुत अच्छा था। वह क्रेमोना वायलिन और स्ट्रेडिवेरियस वायलिन के बीच के अंतर के बारे में बातें कर रहे थे। मैं चुप था। खराब मौसम और जिस उदास घटना की ओर हम बढ़ रहे थे, उसने मेरे मन को बोझिल कर दिया था। तुम इस मामले के बारे में ज्यादा सोचते नहीं लग रहे। मैंने अंततः होम्स की बातचीत में हस्तक्षेप किया। अभी तक कोई तथ्य नहीं है, उन्होंने उत्तर दिया। सबूत से पहले निष्कर्ष पर पहुंचना सबसे बड़ी गलती है। इससे न्याय पर पूर्वाग्रह हावी हो जाता है। तथ्य तो तुम्हें जल्दी ही मिल जाएंगे, मैंने सड़क की ओर इशारा करते हुए कहा। यह ब्रिक्सटन रोड है और वह रहा घर, अगर मैं गलत नहीं हूं। बिल्कुल सही। रुको गाड़ीवान, रुको। होम्स ने हमें लगभग 100 गज पहले ही रुकवा दिया। लॉरिस्टन गार्डन्स नंबर 3। लॉरिस्टन गार्डन्स एक अजीब और डरावना माहौल बना रहा था। यह 4 घरों में से एक था जो सड़क से थोड़ा पीछे था। उनमें से 2 में लोग रहते थे, जबकि बाकी 2 खाली थे। खाली घरों की खिड़कियां खालीपन और वीरानी की कहानी बयां कर रही थीं।
बारिश की वजह से गार्डन कीचड़ और गीली मिट्टी से भर गया था। 3 फुट ऊंची ईंट की दीवार और उसके ऊपर लकड़ी की रेलिंग ने गार्डन को सड़क से अलग कर रखा था। दीवार से टेक लगाए एक लंबा पुलिस कांस्टेबल खड़ा था। उसके पास कुछ जिज्ञासु लोग जमा थे जो अंदर की गतिविधियों को देखने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। मैंने सोचा था कि शर्लक होम्स तुरंत घर में घुसकर रहस्य को समझने में लग जाएंगे, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया इसके ठीक विपरीत थी। वह बिल्कुल शांतचित्त होकर फुटपाथ पर टहलने लगे। उनकी नजरें जमीन, आसमान और सामने की रेलिंग पर घूम रही थीं। जब उन्होंने अपनी जांच पूरी कर ली तो वह धीरे धीरे घास के किनारे चलते हुए घर की ओर बढ़े, अपनी नजरें जमीन पर टिकाए हुए। 2 बार वह रुके, जैसे किसी चीज को गौर से देख रहे। शर्लक होम्स ने ध्यान से मिट्टी और निशानों का निरीक्षण किया। एक बार उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ संतोषजनक शब्द भी बुदबुदाए। मैं वहां मौजूद गीली मिट्टी पर पैरों के अनगिनत निशान देख सकता था, लेकिन पुलिस के लगातार आने जाने से वह सब गड़बड़ा चुके थे। फिर भी होम्स की गहरी सूझबूझ पर मुझे इतना भरोसा था कि वह कुछ ऐसा देख सकते हैं जो मेरी नजरों से छूट गया हो। जांच शुरू होती है, घर के दरवाजे पर एक लंबा सफेद चेहरे और सुनहरे बालों वाला व्यक्ति खड़ा था, जिसके हाथ में एक नोटबुक थी। वह जल्दी से आया और होम्स का गर्मजोशी से हाथ मिलाया। आपका आना बहुत कृपा है, उसने कहा। मैंने सब कुछ वैसे ही छोड़ा है, सिवाय इसके, होम्स ने कच्चे रास्ते की ओर इशारा करते हुए कहा। अगर यहां से भैंसों का झुंड भी गुजरा होता तो इससे ज्यादा गड़बड़ नहीं होती। हालांकि यकीनन आपने पहले ही कुछ निष्कर्ष निकाले होंगे ग्रेगसन, इससे पहले कि यह सब होने दें। ग्रेगसन ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया। मुझे घर के अंदर बहुत कुछ करना था। मेरा साथी मिस्टर लेस्ट्रेड यहां है, मैंने उसी पर इस पर ध्यान देने की जिम्मेदारी छोड़ दी थी। होम्स ने मेरी ओर देखा और अपनी भौहें उठाई। आप जैसे और लेस्ट्रेड जैसे 2 महान लोगों के होते हुए किसी तीसरे व्यक्ति के लिए ज्यादा कुछ खोजने की गुंजाइश नहीं होगी, उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ग्रेगसन ने आत्मसंतुष्टि के साथ अपने हाथ रगड़े। मुझे लगता है जो कुछ भी किया जा सकता था वह हमने किया है, उसने कहा। यह एक विचित्र मामला है और मुझे पता था कि ऐसी चीजों में आपकी रुचि है। आप यहां कैब से नहीं आए? होम्स ने पूछा। नहीं सर। और लेस्ट्रेड? नहीं सर। तो चलिए कमरे को देख लेते हैं। और इसके साथ ही वह घर की ओर बढ़ गए, जबकि ग्रेगसन ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। वह कमरा जहां मौत ने दस्तक दी एक छोटी, धूल भरी और बिना साज सज्जा वाली गैलरी से होकर गुजरे, जो रसोई और अन्य कमरों तक जाती थी। बाईं ओर का दरवाजा लंबे समय से बंद था, जबकि दाईं ओर का दरवाजा खुला था, जो उस डाइनिंग रूम का था जहां यह रहस्यमय घटना घटी थी। होम्स अंदर चले गए और मैं उनके पीछे पीछे। कमरे का दृश्य बेहद डरावना था। यह एक बड़ा चौकोर कमरा था जो खाली होने के कारण और भी बड़ा लग रहा था। दीवारों पर भद्दे चटकीले कागज लगे हुए थे, जिनमें कई जगह फफूंद लगी थी। खिड़की इतनी गंदी थी कि रोशनी धुंधली और मटमैली लग रही थी, लेकिन मेरा ध्यान इन सब पर नहीं था। मेरी नजरें कमरे के बीच में पड़ी उस निश्चल भयावह आकृति पर थीं। वह एक आदमी की लाश थी, जिसकी आंखें खाली और ठंडी होकर पीली छत की ओर घूर रही थीं। वह लगभग 43 से 44 साल का लगता था, मध्यम कदकाठी का, घुंघराले काले बालों और छोटी दाढ़ी के साथ। उसके हाथ मुट्ठियों में बंद थे और शरीर इस तरह फैला हुआ था जैसे मरने से पहले उसने जोरदार संघर्ष किया हो। उसके चेहरे पर भय और घृणा का ऐसा भाव था जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी मुद्रा और चेहरे के भाव उसे किसी बंदर जैसे। होम्स की गहरी नजर लेस्ट्रेड, हमेशा की तरह पतला और फुर्तीला, दरवाजे के पास खड़ा था। उसने हमारा स्वागत किया। यह मामला बहुत हलचल मचाएगा, उसने कहा। यह अब तक देखे गए किसी भी मामले से अलग है। कोई सुराग? ग्रेगसन ने पूछा। एक भी नहीं, लेस्ट्रेड ने कहा। होम्स ने लाश का बारीकी से निरीक्षण करते हुए पूछा, क्या आप पक्के तौर पर कह सकते हैं कि कोई घाव नहीं है? बिल्कुल, दोनों जासूसों ने एक स्वर में कहा। तो फिर यह खून किसी और का होगा, संभवतः
कातिल का, अगर यह हत्या का मामला है, होम्स ने कहा। यह मुझे वैन के मरने के हालातों की याद दिलाता है। शर्लक होम्स ने लाश की बारीकी से जांच की। उनकी उंगलियां तेजी से हर हिस्से को महसूस करती, दबाती और जांच करती, जबकि उनकी आंखों में वही दूरदृष्टि वाली अभिव्यक्ति थी। उनका काम इतना तेज था कि कोई नहीं कह सकता था कि उन्होंने हर छोटे विवरण को कितनी सावधानी से परखा। आखिरकार उन्होंने मृत व्यक्ति के होठों को सूंघा और उसके जूतों के तलवों की जांच की। क्या इसे बिल्कुल भी नहीं हिलाया गया? उन्होंने पूछा। सिर्फ उतना ही जितना हमारी जांच के लिए जरूरी था, ग्रेगसन ने जवाब दिया। अब इसे मुर्दा घर ले जाया जा सकता है, होम्स ने कहा। अब यहां से और कुछ नहीं सीखा जा सकता। ग्रेगसन ने स्ट्रेचर और 4 आदमियों को बुलाया। जब उन्होंने लाश को उठाया तो एक अंगूठी फर्श पर गिरकर लुढ़क गई। लेस्ट्रेड ने उसे तेजी से उठाया और हैरान होकर देखने लगा। यहां एक औरत आई थी। वह चिल्लाया, यह एक महिला की शादी की अंगूठी है। उसने इसे अपनी हथेली पर रखते हुए हम सबकी ओर दिखाया। इसमें कोई शक नहीं था कि यह साधारण सोने की अंगूठी कभी किसी दुल्हन की उंगली की शोभा रही होगी। यह मामला और जटिल हो गया, ग्रेगसन ने कहा। भगवान जाने यह पहले ही कितना जटिल था। क्या यह इसे आसान नहीं बनाता? होम्स ने टिप्पणी की। इसे घूरने से कुछ नहीं होगा। आपने उसकी जेब में क्या पाया? यह सब यही है। ग्रेगसन ने सीढ़ियों की निचली पायदान पर रखी चीजों की ओर इशारा करते हुए कहा। एक सोने की घड़ी नंबर 17,163, लंदन के ब्रॉड की। भारी और ठोस सोने की अल्बर्ट चेन, मासनिक प्रतीक वाली सोने की अंगूठी, रूबी आंखों वाले बुलडॉग के सिर की डिजाइन वाला सोने का पिन, रूसी लेदर का कार्ड केस जिसमें इनो जे ड्रेबर क्लीवलैंड के नाम के कार्ड्स थे, 7 पाउंड 13 शिलिंग की खुली रकम, लेकिन कोई पर्स नहीं। जोसेफ स्टैंगरसन के नाम से डेकामेरॉन की एक पॉकेट एडिशन और 2 पत्र, एक ईजे ड्रेबर और दूसरा जोसेफ स्टैंगरसन। किस पते पर? क्या आपने स्टैंगरसन के बारे में कोई जांच की? हां, मैंने तुरंत किया, ग्रेगसन ने जवाब दिया। मैंने सभी अखबारों में विज्ञापन भिजवाए हैं और मेरे एक आदमी को अमेरिकन एक्सचेंज भेजा है, लेकिन वह अभी तक लौटा नहीं है। क्या आपने क्लीवलैंड में टेलीग्राम भेजा? हमने आज सुबह भेजा। आपने अपने सवाल कैसे लिखे? हमने बस हालातों का विवरण दिया और कहा कि हमें किसी भी जानकारी से खुशी होगी। आपने किसी खास बिंदु के बारे में जानकारी नहीं मांगी जो आपको महत्वपूर्ण लगा हो। मैंने स्टैंगरसन के बारे में पूछा और कुछ नहीं। क्या इस मामले का कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिस पर यह पूरा मामला टिका हो? क्या आप फिर से टेलीग्राम नहीं भेजेंगे? ग्रेगसन ने नाराजगी भरे स्वर में कहा। मैंने जो कहना था वह सब कह दिया। होम्स खुद से हंसने लगे और कुछ कहने ही वाले थे कि लेस्ट्रेड, जो हमारे बातचीत के दौरान अगले कमरे में था, अचानक वापस आया। उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि थी। मिस्टर ग्रेगसन, उसने कहा, मैंने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण खोज की है। यह कुछ ऐसा है जो केवल मेरी सावधानी पूर्वक जांच से ही सामने आया है। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह अपने साथी के खिलाफ बढ़त पाने से बेहद खुश था। यहां आइए, उसने कहा, हमें कमरे की ओर ले जाते हुए। अब यहां खड़े हो जाइए। उसने अपने जूते पर माचिस रगड़ी और दीवार पर जलाकर रोशनी की। ये देखो, उसने विजयी भाव से कहा। दीवार का एक बड़ा हिस्सा फटा हुआ था जिससे पीले रंग की प्लास्टर की सतह दिखाई दे रही थी। इस खाली जगह पर खून से एक शब्द लिखा हुआ था, रेच। लेस्ट्रेड ने दीवार पर लिखे शब्द की ओर इशारा करते हुए विजयी भाव से कहा, यह देखिए, इसे सबसे अंधेरे कोने में लिखा गया था और शायद इसीलिए इसे पहले नहीं देखा गया। हत्यारे ने इसे अपने खून से लिखा है। देखिए, यहां से खून दीवार पर बहता हुआ नीचे तक आ गया है। यह तो तय है कि यह आत्महत्या का मामला नहीं है। उसने आगे जोड़ा, इस कोने को क्यों चुना गया? मैं बताता हूं। वह मोमबत्ती जो फायरप्लेस पर रखी है जल रही थी। अगर वह जल रही थी तो यह कोना अंधेरा नहीं बल्कि सबसे रोशन जगह होती। ग्रेगसन ने व्यंग्यात्मक स्वर में पूछा। अब आपने इसे ढूंढ लिया तो इसका मतलब क्या है? मतलब?
लेस्ट्रेड ने आत्मविश्वास के साथ कहा। इसका मतलब है कि लिखने वाला महिला का नाम राचेल लिखने जा रहा था, लेकिन उसे बीच में रोक दिया गया। मेरी बात मानिए, जब यह मामला सुलझेगा तो आपको पता चलेगा कि राचेल नाम की महिला का इससे कुछ न कुछ लेना देना है। आप हंस सकते हैं श्रीमान शर्लक होम्स, लेकिन पुराना शिकारी आखिर में सबसे अच्छा साबित होता है। होम्स ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, मुझे माफ कीजिए, निश्चित रूप से आप सबसे पहले इसे ढूंढने का श्रेय पाने के अधिकारी हैं, और जैसा आपने कहा, यह जरूर कल रात के रहस्य के दूसरे सहभागी ने लिखा है। मैंने अभी तक इस कमरे की जांच नहीं की है, लेकिन आपकी अनुमति से मैं अब इसे देखना चाहूंगा। इतना कहते हुए होम्स ने अपनी जेब से एक मापने वाली पट्टी और बड़ा गोल मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला। उन्होंने बिना किसी आवाज के कमरे के चारों ओर घूमना शुरू किया। कभी कभी रुकते, कभी घुटनों के बल बैठते, और एक बार तो फर्श पर लेट गए। वह इतनी तल्लीनता से काम में लगे थे कि ऐसा लगा जैसे उन्हें हमारी उपस्थिति का एहसास ही नहीं था। वह खुद से धीमे स्वर में बड़बड़ाते रहे, कभी खुशी में चीखते तो कभी हल्की सी सीटी बजाते। मैंने उन्हें ध्यान से देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे एक प्रशिक्षित शिकारी कुत्ता अपनी खोई हुई गंध का पता लगाता है। वह हर जगह नाप तौल कर रहे थे। जिन निशानों को मैं देख भी नहीं सकता था, उन्होंने फर्श से हल्की सी धूल का ढेर इकट्ठा किया और उसे सावधानी पूर्वक एक लिफाफे में रख लिया। फिर दीवार पर लिखे शब्द रच्छ की बारीकी से जांच की, हर अक्षर को गहराई से परखा। आखिरकार उन्होंने अपनी पट्टी और मैग्नीफाइंग ग्लास को वापस जेब में रखा और संतुष्ट भाव से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि प्रतिभा का मतलब है बड़ी मेहनत करने की क्षमता। यह परिभाषा खराब हो सकती है, लेकिन यह जासूसी के काम में फिट बैठती है। क्या ग्रेगसन और लेस्ट्रेड ने होम्स की हरकतों को जिज्ञासा और हल्की सी उपेक्षा के साथ देखा। उन्हें शायद यह समझ नहीं आया कि होम्स के हर छोटे कदम का एक निश्चित और व्यावहारिक उद्देश्य होता है, जो मुझे अब महसूस होने लगा था। दोनों ने एक साथ पूछा, आपका क्या विचार है सर? होम्स ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, अगर मैं इसमें मदद करता तो यह मामला सुलझाने का सारा श्रेय आपसे छीन लेना होता। आप अभी इतनी अच्छी प्रगति कर रहे हैं कि किसी और का दखल देना ठीक नहीं होगा। उन्होंने जोड़ा, अगर आप मुझे अपनी जांच के नतीजे बताएं तो मैं खुशी खुशी आपकी मदद करूंगा। फिलहाल मैं उस पुलिस कांस्टेबल से बात करना चाहूंगा जिसने लाश को सबसे पहले देखा। क्या आप उसका नाम और पता दे सकते हैं? तीन लेस्ट्रेड ने अपने नोटबुक की ओर देखा और कहा, जॉन रैंस, वह अब ड्यूटी से फ्री है। आप उसे 46 ओनाडले कोर्ट, केनिंगटन पार्क गेट पर पा सकते हैं। होम्स ने उस पते को नोट किया और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए मेरी ओर मुड़ा। चलिए डॉक्टर, अब हमें किसी ऐसे से मिलना है जो शायद इस मामले की सबसे अहम कड़ी हो सकता है। दरवाजे के पास पहुंचकर वह अचानक रुक गया और लेस्ट्रेड की ओर देखा। और हां, उसने कहा, रेच का मतलब है बदला। यह कोई नाम नहीं है। बेहतर होगा कि आप इस सुराग को सही दिशा में समझने की कोशिश करें, वरना यह मामला आपके हाथों से फिसल जाएगा। उसने यह बात इतनी आत्मविश्वास और रहस्यमयी मुस्कान के साथ कही कि लेस्ट्रेड और ग्रेगसन बस खामोश खड़े रह गए। गाड़ी में बातचीत हम गाड़ी में बैठे और ऑन्डले कोर्ट की ओर चल पड़े। मैं अब तक अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाया था। होम्स, मैंने पूछा, आपने हत्यारे के बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे दी? लंबाई, जूते, सिगार और यह बदला किसका हो सकता है? होम्स ने हल्की हंसी के साथ कहा, वॉटसन, जो बातें तुम्हें साधारण लगती हैं, वही किसी जासूस के लिए सबसे अहम सुराग होती है। मैं चाहता हूं कि तुम खुद देखो और समझो। जॉन रांस से मिलकर हमें शायद वह सुराग मिल जाए जो इस रहस्य को पूरी तरह खोल देगा। उसकी बातें जितनी सीधी लग रही थीं, उनमें छुपा आत्मविश्वास और रहस्य उतना ही गहरा था। जैसे ही गाड़ी केनिंगटन पार्क गेट के करीब पहुंची, बारिश हल्की हल्की होने लगी। सड़कों पर अजीब सी वीरानी थी और माहौल में कुछ अज्ञात डर घुला हुआ महसूस हो रहा था। होम्स खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वॉटसन, उसने अचानक कहा, कभी कभी एक सुराग पूरी कहानी को पलट सकता है,
लेकिन याद रखो, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। यह मामला उससे कहीं बड़ा और खतरनाक हो सकता है जितना हम अभी समझ रहे हैं। उसके ये शब्द मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी छोड़ गए। क्या यह मामला केवल एक साधारण हत्या थी, या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी थी जो हमें एक ऐसी काली सच्चाई तक ले जाने वाली थी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे? आगे क्या होगा? जॉन रांस क्या सच बताएगा, या वह भी इस रहस्य का केवल एक हिस्सा है? यह बदला किसका है, और शर्लक होम्स इस रहस्य को कैसे सुलझाएंगे? जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहें। वहां से रहस्य और गहरा और खुलासे और चौंकाने वाले होंगे।